बच्चे हमसे किस तरह से अटैच होते हैं। एक तरह का अटैचमेंट है सिक्योर, तो बाकी तीन जो है वो क्या है? जो बाकी तीन है वो है इनसिक्योर अटैचमेंट। सिक्योर अटैचमेंट 70s की बात करूं तो हमारी सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू द डेटा इट वाज अबाउट 60%। आज वही सिक्योर अटैचमेंट 20 to 30% पर आ गया। हमारा बच्चा किस लेवल पर आ चुका है एंड हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट द मेंटल हेल्थ एंड द रिलेशनशिप इश्यूज ऑफ आवर चाइल्ड। जब कोई आपके घर में गेस्ट आता है, आपका बच्चा थोड़ा अटेंशन चाहता है उस वक्त, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी कोई रिप्लेसमेंट आ गई है घर में। तो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग द चाइल्ड, व्हाट यू शुड डू इज, कहते हैं ना वो आप एक बीज डाला है आपने, अब आप बीज को सिर्फ टेबल पर छोड़ देंगे तो वो तो फलेगा फूलेगा नहीं ना आपने उसको मिट्टी दी, ना आपने उसको खाद दी, तो वो पौधा बनेगा कैसे? हम औरतों को काफी काम होते हैं घर में, तो हम सबको अपना एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है। 5 से 15 मिनट आप बच्चे के साथ लेट जाइए। अगर हम इतना भी वक्त नहीं निकाल पाए देन वी डोंट डिजर्व टू बी पेरेंट्स। नमस्कार, डॉक्टर सुमिता गिरी हियर। बहुत अच्छा लगता है आप सबसे मिलकर। आज एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लाते हैं, बच्चों से ही रिलेटेड है, जिसमें हमने अपने जैसे पुराने वीडियोस में डिफरेंट एज ग्रुप्स को डिवाइड किया था, जैसे कि मैं हमेशा डिवाइड करती हूँ 0 to 7, 7 to 12, द टीन्स एंड द एडोलेसेंट्स टिल 30s, राइट? तो आज का जो टॉपिक है वो है अटैचमेंट स्टाइल्स। अटैचमेंट स्टाइल्स ऑफ द चिल्ड्रन टू द पेरेंट्स, मतलब बच्चे हमसे किस तरह से अटैच होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। देखिए, बहुत एक छोटा सा इसका साइंटिफिक बैकग्राउंड आपको बताती हूँ। 1978 में देयर वाज अ लेडी कॉल्ड एज मेरी एन्सवर्थ। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था दैट वाज नोन एज स्ट्रेंज सेपरेशन एक्सपेरिमेंट। अब इसमें हुआ क्या था, 12 से 18 महीने के एक बच्चे को एक कमरे में रखा गया उसके पेरेंट के साथ। तो जब उसके पेरेंट के साथ रखा गया, उस बच्चे को रखा गया करीब 5 मिनट, बच्चा अपना नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहा था। सो व्हाइल दे वर डूइंग द नॉर्मल एक्टिविटीज, एक स्ट्रेंजर कमरे में आते हैं, पेरेंट से बात करते हैं और उसके बाद पेरेंट बाहर चला जाता है और वो स्ट्रेंजर कमरे में रहता है करीब 5 मिनट के लिए। कैमरेज लगे हुए थे। जब कैमरेज लगे हुए थे तो उसमें ऑब्जर्वेशन होती है कि बच्चा रिएक्ट कैसे कर रहा है। तो जब हम देखते हैं कि बच्चा रिएक्ट कैसे कर रहा है, उससे हमने 4 क्लासिफिकेशंस बनाए। उस क्लासिफिकेशन से हमें ये अटैचमेंट स्टाइल्स पता लगे, राइट? जैसे ही पेरेंट दोबारा अंदर आता है, ये एक्टिविटी रिपीट कराई गई करीब 3 से 6 बारी और इन अ स्पैन ऑफ से 3 मिनट्स, मतलब स्ट्रेंजर को 3 से 5 मिनट रखा गया, उसके बाद दोबारा से इस एक्सपेरिमेंट को ब्रेक किया गया एंड देन अगेन the child and the parent and the stranger were together in the same phase, दोबारा से ये किया गया। तो ये ना एक पैटर्न सा बनाया गया बहुत सारे बच्चों के साथ। जब बन गया फिर एक क्लासिफिकेशन बनी विद द एनालिसिस ऑफ द कैमरा ऑफ उसमें क्या सिचुएशंस देखिए एक तरह का अटैचमेंट है सिक्योर। तो बाकी तीन जो है वो क्या है? जो बाकी तीन है वो है इनसिक्योर अटैचमेंट्स। सिक्योर अटैचमेंट आज से करीब 70s की बात करूं तो हमारी सोसाइटी में अकॉर्डिंग टू द डेटा इट वाज अबाउट 60%, 60 to 70%, राइट? आज वही सिक्योर अटैचमेंट मात्र 20 to 30% पर आ गया है। तो समवेयर हमारी पेरेंटिंग में प्रॉब्लम है। देखिए, ये अटैचमेंट बच्चे का है, राइट? अगर हम ये नहीं समझेंगे कि अटैचमेंट स्टाइल बदल रहा है और 50 साल में हुआ क्या है, तो ये पेरेंटिंग स्टाइल जो हम कहते हैं या पेरेंटिंग का तरीका है या प्रोडक्टिव पेरेंटिंग कह लीजिए आप इसे, तो इसमें कहीं ना कहीं हम ही चूक रहे हैं। ये आपकी और मेरी गलती नहीं है, प्रॉब्ली ये नॉलेज की कमी है, अवेयरनेस की कमी है। तो जैसे जैसे हम अपनी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, चूंकि द वर्ल्ड इज बिकमिंग वेरी डिजिटल, सब कुछ बहुत डिजिटलाइज हो रहा है। अटैचमेंट्स, कनेक्शंस, जैसे मैं पिछली बार बता चुकी हूँ, मेरे पिछले वीडियोस जब आप देखेंगे जेंटल पेरेंटिंग पर देखेंगे और व्हाई आवर चाइल्ड नीड्स टू कनेक्ट टू अस। सो इफ यू सी माय लास्ट वीडियो यू विल गेट टू नो एज टू व्हाई आई एम रीइटरेटिंग, या मैं बार बार दोबारा इस फैक्ट को क्यों कहना चाहती हूँ कि आपका जो बच्चा 30 साल की उम्र में आपको दिख रहा है, द क्रक्स ऑफ दैट, आपने वो बीज बोया जब वो 0 से 7 साल, 0 से 7 साल तक का था। तो पहला जो है, जब हमने एनालिसिस किया उस एक्सपेरिमेंट से, तो पहला आया सिक्योर, अ वेरी सिक्योर चाइल्ड। दूसरा आया एंग्शियस और एम्बिवेलेंट चाइल्ड।
The third, I am just naming them. The third one is an avoidant child. And the fourth one is a disorganized child. ये 4 तरह के attachment styles scientifically माने गए हैं, जिसको जानने से अब इसको जानना जरूरी क्यों है? अब जान के हम करेंगे क्या? देखिए, जान के हम ये करेंगे कि हमें ये पता चलेगा हमारा बच्चा किस लेवल पर आ चुका है एंड हाउ इज इट गोइंग टू अफेक्ट द मेंटल हेल्थ एंड द रिलेशनशिप इश्यूज ऑफ आवर चाइल्ड. सिक्योर चाइल्ड, देखिए, जब वो पेरेंट बाहर गया था, उस एक्सपेरिमेंट पे अब हम दोबारा आते हैं. जब वो पेरेंट बाहर गया था एंड द पेरेंट कम्स बैक अगेन, दोबारा अंदर आया है, तो वो बच्चा बिल्कुल फ्लस्टर्ड नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं है उस स्ट्रेंजर के रहने से. उस बच्चे को पता है कि मेरा पेरेंट बहुत रिस्पॉन्सिबल है, बहुत रिलायबल है, बहुत रिस्पॉन्सिव है, तो वो जो कर रहा था वो करता रहा. अब इससे हमने क्या एनालाइज किया? ये जो बच्चा है बहुत सिक्योर एनवायरनमेंट में पला बड़ा है, इसका पालन पोषण बहुत सिक्योर है, क्योंकि उसको सेपरेशन एंजाइटी नहीं है, अलग होने का कोई डर नहीं अपने पेरेंट्स से. ये सब कैसे हुआ इसके बारे में मैं कुछ लाइनें आपको आखिरी में बताऊंगी. काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, सुनिएगा जरूर अंत तक मुझे. जब हम आते हैं दूसरे पे, एंग्शियस एम्बिवेलेंट, हड़बड़ाया हुआ बच्चा, थोड़ा घबराया हुआ बच्चा. पेरेंट गया, फिर पेरेंट दोबारा उस कमरे में वापस आया, तो क्या हुआ? जब वो दोबारा वापस आया तो बच्चा ना थोड़ा सा डिस्ट्रेस्ड, उसको सेपरेशन एंजाइटी थी कि भाई अब बाहर गए क्यों, मुझे घबराहट हो रही है, मैं स्ट्रेंजर के साथ नहीं रहना चाहता, आई एम नॉट कंफर्टेबल. तो वो बच्चा क्या करेगा? थोड़ा आपसे नाराज होगा, थोड़ा गुस्सा करेगा, थोड़ा रेजिस्ट करेगा आपकी प्रेजेंस को अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए. ये कब होता है? जैसे कि आपका बिहेवियर, जब कोई आपके घर में गेस्ट आता है, छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब कोई गेस्ट आता है, आपका बच्चा थोड़ा अटेंशन चाहता है, उस वक्त उसको लगता है ना कि मेरा अटेंशन, भाई ये 12 साल तक का बच्चा है आपका, इवन टीनेजर्स समटाइम्स कई बार ऐसे करते हैं, उनको चाहिए होता है थोड़ा अटेंशन कि भाई कोई घर में आ गया, मेरी मम्मी का फादर का अटेंशन कहीं और जा रहा है, उनको बस वो 5 मिनट का आप अटेंशन दे दीजिए, बड़ा अच्छा फील करते हैं वो, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी कोई रिप्लेसमेंट आ गई है घर में. तो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग द चाइल्ड, व्हाट यू शुड डू इज, उसने पानी का ग्लास मांग लिया, मम्मी मुझे अभी भूख लगी, आप ना अभी मुझे ये फ्राई करके दीजिए. हम हो जाते हैं इरिटेट कि अभी तुमको चाहिए, ये अभी ही करना है और कोई काम नहीं है, जब कोई आता है तभी दिमाग खाओगे. यही हमारी लैंग्वेज होती है ना, नॉर्मली आमूमन हम यही सब करते हैं घर में. इसमें थोड़ा सा चेंज कर लीजिए. देखिए, मैंने भी इसी तरह से सीखा है, थोड़ी बहुत गलतियां मैंने भी करी, देन आई रेड अबाउट इट, देन आई क्रिएटेड एन अवेयरनेस, फिर मुझे लगा नहीं, आई एम रॉन्ग समवेयर. सो मैंने सोचा कि कुछ मेरी सहेलियां थी जो काफी अच्छे तरीके से पालन पोषण करती थी, मैंने उनसे भी सीखा. तो फिर उसके बाद देखिए, आप बच्चे को ये कह सकते हैं, अच्छा चलो 5 मिनट में तुम्हारे साथ किचन में चलती हूँ, 5 मिनट के लिए आप कर लीजिए. उसके बाद देखिए वो शांति से बैठ जाएगा. नेक्स्ट टाइम द चाइल्ड विल नॉट बी एंग्शियस. आपने उसका वो एंग्शियस बिहेवियर कम किया कि देखो बेटा, जब कोई आता है ना, तो आपके लिए मैं कर दूंगी, आप 1 बार करिए, 2 बार करिए, 3 बार करिए, चौथी बार वो आपके पास आएगा ही नहीं, बिकॉज उसको सिक्योरिटी मिल गई है दैट माई पेरेंट्स बिलोंग टू मी. सो गिव देम अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग, अ सेंस ऑफ कनेक्शन. हम वो चीज नहीं दे पाते बाय इग्नोरिंग देयर इमोशंस, वो मत करिए. तीसरा जो है अवॉइडेंट है कि भाई बिल्कुल ही बच्चा नाराज हो चुका है हमसे, पेरेंट कमरे में वापस आया. जब हम उसी एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, जब पेरेंट कमरे में वापस आया, so the child is very angry with the parent, with the father or the mother or anybody, right? अब इतना नाराज हो गया, इतना गुस्सा हो गया कि भाई अब तो मुझे बात ही नहीं करनी, मैं तो स्ट्रेंजर के साथ ही कंफर्टेबल हूँ. ये कैसे हुआ? क्योंकि आज जब वो बच्चा एंग्शियस था तो आपने उसको अटेंशन नहीं दिया. अब वो क्या आ गया? वो एक नेक्स्ट स्टेज पर आ गया, अवॉइडेंस. मेरे लिए जैसे मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, आप मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं. तो वो शिफ्ट होना शुरू होता है स्ट्रेंजर्स की तरफ. ये होता है धीरे धीरे जब वो 5 साल का हो जाता है, और ये उसकी आदत बनती जाएगी जब तक कि वो 25 साल का नहीं हो जाता है. देन दे गेट इनटू रॉन्ग काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स, फेल्ड रिलेशनशिप्स, ब्रेकअप्स हो रहे हैं, उनको रिलेशनशिप संभालनी नहीं आती है. सी हाउ इट स्टार्ट्स. शुरुआत आपने करी, बहुत छोटी सी बीज, बहुत छोटा सा बीज आपने डाला. आप अगर उसको वहीं पर करेक्ट कर लेते तो वो बच्चा अपने आप सुधरता चला जाता. तो अवॉइडेंट ये हो गया, वो स्ट्रेंजर के साथ कंफर्टेबल होने लगेगा, वो अपने पियर्स के साथ कंफर्टेबल होने लगेगा, क्योंकि वो उनको मानने लगेगा ये मेरे मेंटोर हैं, ये मेरा टेम्पलेट है, ये मेरे गुरु हैं, ये कैसे चलते हैं, ये कैसे खाते हैं, ये कितना कमाते हैं, इनकी लाइफ के बारे में और जानूं. जबकि होना ये चाहिए था
that you should have been the mentor. And the last one is disorganized. बहुत ही कॉम्प्लेक्स तरह का बिहेवियर होता है ये. कभी कभी सिक्योर होते हैं, कभी कभी बहुत इनसिक्योर, कभी एंग्शियस, कभी अवॉइडेंट. It is very difficult to analyze or classify such kids. Such kids, let me tell you, do have a suicidal tendency also, right? So you have to be very very careful. आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि आप उसको इस स्थिति तक लेकर कैसे आ गए. आपको 0 से लेके 12 साल की उम्र तक कहते हैं ना, वो आप एक बीज डाला है आपने, अब आप बीज को सिर्फ टेबल पर छोड़ देंगे तो वो तो फलेगा फूलेगा नहीं ना. इट्स गोइंग टू बी वेरी डिसऑर्गेनाइज सीड. जबकि उसके अंदर जान है और वो फल फूल सकता है, लेकिन ना आपने उसको मिट्टी दी, ना आपने उसको खाद दी, ना पानी दिया, ना हवा लगने दी, ना सूर्य की रोशनी दी, तो वो पौधा बनेगा कैसे. सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ डिसऑर्गेनाइज्ड चाइल्ड. बहुत ज्यादा परेशान बच्चे होते हैं, कभी कभी बहुत अटैच्ड हो जाएंगे आपसे, कभी कभी बिल्कुल दूर हो जाएंगे. अब ये जो चारों अटैचमेंट स्टाइल्स मैंने आपको बताए हैं, why did I tell you this? इसका कारण क्या है? 3 things we learn from this. 1 is connection. Please connect with your child through communication. Second is empower them. Empower माने कि उनको शक्तिशाली बनाइए अपने ट्रस्ट से. आप वो ट्रस्ट गेन करिए, खूब बातें करिए, पूछिए, हर तरह की बात आप उनसे पूछिए. रात को देखिए जब बच्चा सोने जाता है ना, हम औरतों को काफी काम होते हैं घर में, हस्बैंड्स थके हुए होते हैं, नॉर्मल आमूमन जो घर में होता है, तो हम सबको अपना एक रूटीन बनाना बहुत जरूरी है. 5 से 15 मिनट, सिर्फ 5 से 15 मिनट आप बच्चे के साथ लेट जाइए. नेवर माइंड, लीव एवरीथिंग असाइड. आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है घर के काम करने के लिए. Men also, I would not like, I know they have a different lifestyle, they are busy with lot of other things, but I think 15 minutes towards the end of the day for your child is worth it. अब मुझे ऐसा लगता है, मुझे कहना नहीं चाहिए, but I think अगर हम इतना भी वक्त नहीं निकाल पाए, then we don't deserve to be parents. We just don't deserve to be parents because हम वो sacrifice ही नहीं करना चाहते हैं. उतना हमें वक्त निकालना चाहिए. आप वो 15 मिनट उसको दे दीजिए, आप देखिए बच्चा आपका कैसे फलेगा फूलेगा. Just read some story. आप कोई भी अपनी पौराणिक गाथा, किसी भी रिलीजन से कुछ भी, something, get into something which your child will enjoy. एंड फिर उसकी वो आदत बनती जाएगी. और देखिए कहते हैं ना, आदतें 21 से 40 दिन में बनती हैं. पहले आप अपनी आदतों को थोड़ा सा एनालाइज कर लीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा कि यस, दिस डज हेल्प. एंड लास्टली, व्हाट यू डू इन द अर्ली एजेस ऑफ अ चाइल्ड. जो अटैचमेंट स्टाइल आपने बच्चे को दे दिया, जो 4 मैंने आपको बताए, वही रिजल्ट आपको मिलेगा जब वो टीन एज में आएगा और जब वो एडोलेसेंस में आएगा, राइट? और वो किस तरह से नजर आएगा? उसके मेंटल हेल्थ इश्यूज में नजर आएगा और उसके रिलेशनशिप इश्यूज में नजर आएगा. इसीलिए आजकल जब हम अगली बार डिस्कस करेंगे द रिलेशनशिप इश्यूज ऑफ टुडेज टीन्स एंड टुडेज एडोलेसेंस एंड द अमाउंट ऑफ डिवोर्सेस व्हिच इज हैपनिंग, एंड बच्चे कितने ज्यादा परेशान रहते हैं, ये हो गया है, ब्रेकअप हो गया, हैंडल नहीं हो रहा है, ये सब पेरेंटिंग से रिलेटेड है. सारा कुछ पेरेंटिंग से रिलेटेड है. सो वी नीड टू अंडरस्टैंड the entire crux of parenting by being, as I've told you earlier, 3 things, the 3 A's of parenting: approachability, acceptability and appreciation. ये बहुत जरूरी होता है. Thank you very much for listening to me, and I would like you to please go and fill the form in the Google link given in the description box. I would love to interact with all of you, conduct workshops. मैं चाहूँगी पेरेंट्स चाहे तो अकेले आ सकते हैं, बच्चों के साथ आ सकते हैं, थोड़ा हम इंटरेक्ट करें, मैं और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ. धन्यवाद. ओम नमः शिवाय.